अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर जन जन के आराध्य देव भगवान श्री राम विराजित हो रहे हैं और पूरे देश में उत्सव का माहौल है, भक्तिमय माहौल है। और जब अयोध्या का आंदोलन आज से 20 साल पहले चला था तो कार सेवाओं का दौर चला और इस कार सेवा में जगह जगह से राम भक्त अयोध्या पहुंचे थे। इसी को लेकर नीमच टुडे ने एक खास कार्यक्रम शुरू किया, नीमच के राम योद्धा। और इस नीमच के राम योद्धा में आप पिछले 15 दिन से उन कार सेवकों की कहानी सुन रहे होंगे जिन्होंने अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम के मंदिर की नींव रखी। आज से 20 साल पहले इसी कार सेवा में अहम भूमिका निभाई थी नीमच के विधायक श्री दिलीप सिंह परिहार ने, जो उस समय बापू बजरंगी के नाम से प्रसिद्ध थे। और वे अयोध्या पहुंचकर उन्होंने जो आंदोलन किया उसी की आज प्रतिफल है कि भगवान श्री राम का जो जन्मभूमि है वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और ऐसे हजारों कार सेवकों का योगदान रहा है। तो आज के हमारे नीमच के राम योद्धा में आपसे रूबरू हो रहे नीमच के विधायक श्री दिलीप सिंह जी परिहार साहब। भाई साहब नमस्कार राकेश जी, जय श्री राम। भाई साहब आपका स्वागत है। और 500 वर्ष बाद ऐसा अवसर आया है कि जब प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजित हो रहे हैं, तो भाई साहब जब ये आंदोलन चल रहा था तब ना तो आप विधायक थे ना किसी पद पर थे, एक सामान्य कार्यकर्ता थे। कैसे ये भावना जागी और किस तरह से अयोध्या पहुंचे? जी 98 में से मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग वाहिनी से जुड़ा और जन जागरण का काम किया हम लोगों ने। उस समय सुबह प्रभात फेरी निकालते थे 2-5 लोग, फिर धीरे धीरे कारवां चला तो कुछ लोग गट्टूलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में, कुछ हमारे नेतृत्व में निकले और वो संख्या हजारों की संख्या में पहुंची। फिर शिला पूजन का काम चला। उस समय सिर पर शिला रखते थे, पाँव नंगे पाँव होते थे और घर घर जाते थे और लोगों से अपील करते थे कि भगवान राम का मंदिर बनाना है, इसलिए आप सहयोग करें। और ये भी कहते थे 5.25 रुपया दे दे मैया राम जी के नाम का, राम के घर में लग जाएगा पत्थर तेरे नाम का। और लोगों ने 11 रुपये 5 रुपये दिए। मगर उस समय भी दिग्विजय सिंह जी हमारे ऊपर आरोप लगाते थे कि चंदा भी खा जाएंगे, राम का मंदिर भी नहीं बनाएंगे। तो आज मैं कह रहा हूँ आपके स्टूडियो के माध्यम से कि हमने चंदा भी नहीं खाया और राम का मंदिर भी बनाया है। आज राव का भव्य मंदिर बन रहा है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। मैं इसके लिए सबको बधाई देता हूँ, देशवासियों को। भाई साहब जब 1990 में पहली बार कार सेवा हुई थी और 1992 में दूसरी बार कार सेवा हुई, तो नीमच से कितने लोग गए थे? आपके नेतृत्व में किस तरह से ये आंदोलन चला था? ये उस समय 98 की बात है और हमने कसम खाई थी रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो मंदिर बनाने के लिए ये ज़रूरी था कि वहाँ कार सेवा की जाए और हमारे शीर्ष संगठन का आह्वान हुआ 90 में। जैसे लाल कपड़े को देख के सांड भड़कता है, वैसे यूँ कह लो कि कांग्रेस या मुलायम सिंह जी भड़कते थे। तो अगर भगवा कपड़ा हम लेके जाते थे उस समय तो डंडे बरसाना, मारना हमको। और ये बात मैं उस बात का आंखों से साक्षी हूँ कि 90 की कार सभा में मुझे वाहिनी प्रमुख बनकर 98 कार्यकर्ताओं को लेकर जाना पड़ा और वो ऐसे ही सारे देश से कार सेवक निकले। और जब 98 कार्यकर्ताओं को लेके गया तो उनने कहा, मुलायम सिंह जी ने, एक परिंदा भी पार नहीं मार सकता है। पर हमने भी संकल्प लिया था कि हम तो राम भक्त हैं और वहाँ ध्वजा फहराएंगे ही। जब ये संकल्प लेकर चले तो उन्होंने ट्रेनें बंद कर दी, बसें बंद कर दी, राम भक्तों को मारना प्रारंभ किया। कितने लोग गए थे वैसे? 98 लोगों को हम लेके गए थे यहाँ से 90 की कार सेवा। जब लोग घरों से अपने लोगों को ये वही दौर था जब आडवाणी जी ने जो रथ यात्रा निकाली थी? उसके बाद आपके मामला है। हाँ, और आप ये जब आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी तब माननीय अभी वर्तमान में जो देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी उनके रथ यात्रा में साथ थे और उस समय जन जागरण उनने करने का काम किया था। मगर जब हम गए थे तो उस समय ट्रेनें बंद कर दी थी, बसें बंद कर दी थी। तो यहाँ से कैसे हम ट्रेनों से यहाँ से गए थे और राजस्थान की बॉर्डर पर ट्रेनें रोक दी थी रूपवास में। रूपवास में हम पैदल चले और किसी राम भक्त ने हमें अपने बाड़े में रखा, सरपंच साहब में रूपवास में। कहीं से कोई रोटी मांग के लाते, भूखे जाते, रोटी खिलाई, रात को बाड़ों में चुपचाप सुलाया हमको और फिर हम अपने लक्ष्य की ओर चल गए। अयोध्या जाना था तो पैदल रेल की पटरी पर चले। हम रेल की पटरी पे चले तो एक राम भक्त भगवान राम ने भेजा और वो था मालगाड़ी लेकर आ रहा था।
अच्छा। उनने हमें पैदल जाते हुए देखकर उनकी मालगाड़ी धीरे करी। हमने उनसे निवेदन किया हम अयोध्या जा रहे हैं, तो उनने चुपचाप बोले ऐसा करो, चुपचाप इस डब्बे में बैठ जाओ अंदर, राम का नाम चिल्ला छूट नहीं करना, बैठ जाओ। हम बैठे, फिर हम आगरा उतरे और आगरा में हम लोग पैदल पैदल लक्ष्य की ओर चले, अयोध्या की ओर। तो आगरा से 10 किलोमीटर पहुँचे होंगे और हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करके मुझे सेंट्रल जेल में मेरे आधे साथियों को डाल दिया गया। आधे साथी दूसरी तरफ के थे, राजस्थान के, पंजाब के, महाराष्ट्र के सब लोग थे। कुछ लोगों को अस्थायी जेल बनाकर वहाँ रख दिया गया। मगर हमारे कुछ कारसेवक वहाँ पहुँचे और आपने देखा होगा कि जहाँ कह रहे थे कि परिंदा पाँव नहीं मार सकता है, वहाँ राम भक्तों ने ऊपर ध्वजा फहराई प्रभु श्री राम की। उस समय कार सेवकों के साथ बहुत अन्याय हुआ राकेश जी। उस समय हमारे कोठारी बंधुओं को गोलियों से भून दिया, ऐसे कई कार सेवकों को गोलियों से बिल्कुल और कार सेवकों को गोली से भून दिया। हमारे को ऊपर लाठीचार्ज किए, अच्छा व्यवहार नहीं किया पुलिस ने, और हमारे कई कार्यकर्ताओं को मारा भी सही, मगर हम कहाँ रुकने वाले थे। और आपने देखा कि उस दिन हमने ध्वजा फहराई। जब ध्वजा फहराई तो उसके बाद उन्होंने बहुत कार सेवकों का सरयों का पानी रक्त निर्जित हो गया, साधुओं को मार मार कर उसमें गाड़ियों में फेंक दिया गया। और मैं ये कह सकता हूँ कि उस समय उन्होंने हेलीकॉप्टर से भी गोलियां चलाई, जिससे जो एक पत्रकार का एक आप इंटरव्यू देखना, वो पत्रकार जब वो उसका इंटरव्यू लेने गया था तो वो स्वयं मरे हुए लाशों के बीच में सो गया था। तब उसको उठाया गया तो उसने बोला कि ऊपर हेलीकॉप्टर से भी गोलियां आ रही थी। तो इस प्रकार नीचे भी निशाना तान तान के कार सेवकों को मारा गया, सरियों का पानी लाल किया गया। वह बलिदान आज वो उनकी आत्माएं ऊपर से देखती होगी तो उन मन प्रसन्न होगा कि राम जिस राम काज में हम लगे थे वहाँ आज प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो 1992 में भी गुप्त वाहिनी लेकर हम लोग गए थे, हाँ, और 90 में भी गए थे। तो जयभान सिंह पविया, बाबा मौर्य, हमारे अनेक विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, माननीय जगदीश देवड़ा जी और अनेक कार्यकर्ता हमारे साथ में गए थे। हम शामगढ़ पहुँचे थे, वहाँ से हम वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद हम ट्रेनों से वहाँ, इस बार तो वहाँ कल्याण सिंह जी की सरकार थी तो हम ट्रेनों से वहाँ पहुँच गए, मगर अयोध्या पहुँच गए और हमने अपने हाथों से उस कलंक के टीकों को मिटाया था। ये आज बड़े सौभाग्य की बात है। बिल्कुल, नीमच के वो वीर थे मेरे साथ में जिन्होंने ऊपर गुम्मच पर पहुंचकर और उसको ढहाने का काम किया था। 4.5-5 घंटे में पूरा मलबा साफ कर दिया था। वहाँ की ईंटें भाई विनोद नागदा, लक्ष्मीनारायण विश्वकर्मा, गजेंद्र शर्मा, गोपी वर्मा, हाँ, वो ईंटें आज भी लेकर आए थे। वहाँ मलबा हमने साफ करके अस्थायी मंदिर हमने अपने हाथों से बनाया था। मगर उस समय भी केंद्र में जो सरकार थी कांग्रेस की, और उस समय उन्होंने जब रोका कि ये ढांचा ढहने के बाद आपको मालूम होगा कि 3-4 सरकारें हमने भंग कर दी थी, मगर ईश्वरी कार्य था, राम काज किए बिना मोहे कहाँ विश्राम। तो हमको भी प्रभु श्री राम के काज में हम गए थे। यातनाएं भी से तो हमें भी परवाह नहीं थी। संघ की शाखा में खेलते खेलते संघ का स्वयंसेवक था, गीत गाता था, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो आज मन में प्रसन्नता है कि हर बच्चा राम बना हुआ है। जो सपना हमने नारा चलता था बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, तो आज वो मतलब सार्थक हो रहा है। आज वो नारा सार्थक हो रहा है और आज हम गौरवान्वित हैं। मगर उन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया, कारसेवकों का। आज हम देख रहे हैं उस समय जब ढांचा ढहाया था तब वहाँ की पुलिस ने हमने घेरना चालू किया था, लाठीबाजी। तब हमने वहाँ सूखे पेड़ों को लेकर आग लगाकर पुलिस का रास्ता रोका था हमने, जब तक मलबा साफ नहीं हो तब तक। और हाँ, अयोध्या में। और परमानंद, गजेंद्र शर्मा, ये सब ऊपर से गिरे थे। मैं भी धूल धसित होकर नीचे जब आया था वो मामला, हाँ। और हम सब वहीं थे। हमने कालू सिंह पथरोड़ एक वाल्मीकि समाज के थे, उनने हमने अस्थायी टेंट लगाकर उसको स्थान को बनाया था जहाँ रामलला विराजमान थे। और हम देखते हैं पूज्य संत राम भद्राचार्य जी ने न्यायालय में यह कहा
कि भगवान राम अयोध्या में जन्मे थे और जन्म स्थान राम का अयोध्या है। उनने अपनी चौपाइयों के माध्यम से जजों की पैनल के बीच में सिद्ध किया था। मगर उस समय भी हम देखते हैं कि सिब्बल और कई नेता कांग्रेस के कह दो या वो कह दो जो कहते थे तो राम तो काल्पनिक थे। तो राम सेतु भी नासा ने जब चित्र लिया था तो उसमें मानव निर्मित राम सेतु बनाया था। नल और नील इंजीनियर ने वो राम सेतु बनाया था। आज भव्य राम का मंदिर बन रहा है तो मन में बड़ी प्रसन्नता है, उत्साह है। और उस समय मुझे मालूम नहीं था कि मैं विधायक बनूँगा राकेश जी। मैं तो उस समय कार सेवक था, वाहिनी प्रमुख था और गए और उस यातनाओं को हमने झेला है, इसलिए आज बड़ा मन पुलकित है, प्रसन्न है। और मैं तो यही कहूँगा कि पूरे नीमच को हमने दुल्हन की तरह सजाया है। अब सब लोग इसमें स्वयं राम के रूप में, अभी बघाना में देखो आप, राम लक्ष्मण जान की जय बोलो, हनुमान की जय जयकार राम जी की लग रही थी। अभी इंदिरा नगर में चल रहा है, हर गली मोहल्ले में प्रभात फेरियाँ, आपके मोहल्ले में भी प्रभात फेरियाँ निकल रही है सब दूर। तो एक राममय वातावरण हुआ है। राम सबके सब राम में सब और सब में हम। एक चीज़ देखिए, नरेंद्र मोदी जी जब पीएम बने तो 3-4 चीज़ों को साथ में लेके चल रहे हैं। एक विकास, दूसरा धर्म और तीसरा अपने जो आसपास के जो कार्यकर्ता हैं जो उनके समय के थे उनको भी अच्छी जगह ले जा रहे हैं। नहीं, वो धर्म को नहीं, वो सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। सनातन धर्म न तो कभी मिटा है न मिटेगा। कई लोगों ने प्रयास किया मगर न मिटा है न मिटेगा। मगर आज उस समय नरेंद्र मोदी जी, हमको भी मालूम नहीं था, 5 अगस्त के दिन न्यायालय के आदेश पर नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन किया और आज प्रभु राम का मंदिर भव्य बन रहा है। तो आज उसकी प्राण प्रतिष्ठा का अवसर आया है 22 जनवरी के दिन। तो पूरा देश उत्साह और उमंग में है। आप अभी 22 को अयोध्या जाने का प्लान है कि इसके बाद जाने का है। अभी हमने कार शौकों का जब बाद में जाने का है और वो हनुमानगढ़ी भी देखेंगे जहाँ हमने गए थे उस समय, वो गलियाँ भी देखेंगे। बता रहे हैं बहुत सुंदर हो गई, सजा दिया है, संवार दिया है। तो मेरे राम आ रहे हैं, अब तो सबके राम आ रहे हैं, आपके राम आ रहे हैं, हमारे राम आ रहे हैं। अब घट घट में राम विराजमान है। तो आनंद और उत्साह का त्यौहार है। अच्छा, वैसे बहुत सारे, क्या ऐसा कोई योजना है कि जिन कार्यसेवकों ने अयोध्या आंदोलन में अपना अहम योगदान दिया, शासन प्रशासन स्तर पर उनको कोई उचित सम्मान या ऐसा कुछ करने की योजना चल रही है? नहीं, आप देखते हो हम सम्मान के लिए काम नहीं करते हैं। किसने कल्पना की थी कि आज हमारा कारसोंगों का सम्मान होगा? उस समय तो हम गए थे कि भाई रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। तो आज हमारी कसम पूरी हो रही है। तो इससे बड़ी मन में उपहार और क्या मिल सकता है? नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये नारा भी ये दिग्विजय सिंह जी ने बहुत नारा लगाया। आज दिग्विजय सिंह जी को यह देखना चाहिए कि हमने तारीख भी बता दी, मंदिर का निर्माण भी करा दिया और प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है। राम काज में जो अड़ंगे लगाता है, राम खुद उन्हें बुलाता है। तो ये जो ईश्वरी कार्य है, राम नाम की अद्भुत गरिमा, पानी पर पत्थर तेरे, झुका समुंदर सेतु बनाया, केसरिया रण में फेरे राम के ध्वजा आज घर घर में फहरा रही है। राम का, हनुमान जी महाराज ने जैसे कहा था, राम काज किए बिना मोहे कहाँ विश्राम। तो पूरे बच्चा बच्चा राम का बना हुआ है और राम के काज में लगा हुआ है। हम प्राण प्रतिष्ठा में मध्य प्रदेश शासन ने भी छुट्टी घोषित की है और राज्य भी घोषित किया है, बहुत सारे आयोजन भी किए जा रहे हैं। तो कल आपका क्या प्रोग्राम रहेगा? सुबह से कार्यक्रम रहेंगे। सुबह आप रामलीलाएँ होगी, प्रभु राम के मंदिरों में जाएंगे। वहाँ बहुत सी जगह प्राण प्रतिष्ठा है, यहाँ भी मंदिरों का जहाँ जहाँ निर्माण हुआ है। लोग भंडारे चलेंगे, प्रसाद बटेंगे, आतिशबाजी होगी और फिर हम 40 पे उन कार सेवकों का भी सम्मान करेंगे जो उस समय 90 और 92 में गए। उन कार सेवकों का नीमच सिटी में भी, जहाँ नीमच सिटी जहाँ राम मंदिर है, नरसिंह मंदिर, वहाँ बड़ा कार्यक्रम है। बघाना में कार्यक्रम है, इंदिरा नगर में कार्यक्रम है, भूतेश्वर मंदिर में, बागेश्वर, सब दूर कार्यक्रम ही कार्यक्रम है। सीधे प्रसारण हम देखेंगे कि जिस बाबर ने ये राम के प्रभु का जो मंदिर तोड़ा था, सनातन संस्कृति पर प्रहार किया था, वो आज कहाँ है। ये देश राम का मंदिर नहीं बन रहा है, राष्ट्र निर्माण हो रहा है जो भारत को हम परम वैभव पर ले जाएंगे। ये संकल्प हमने लिया है। उस समय कसम खाई थी, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। आज हम कसम खा रहे हैं, रामलला की हम कसम राम की खाते हैं, भारत को भव्य बनाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आपने देखा होगा विधानसभा में उन्होंने कहा जहां भगवान कृष्ण ने लीलाएं करी है मध्य प्रदेश की धरती पर, वहां कृष्ण के सभी स्थानों को सुसज्जित किया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा। तो ये तो अद्भुत राम और कृष्ण का देश है। तो मतलब राम के बाद श्री कृष्ण का अभियान भी शुरू होगा जल्दी। जी जी बिल्कुल, बाबर ने बहुत यातनाएं दी, कुंटलों जनों वहाँ चढ़ी थी, सरयों का पानी लाल हो गया था। वो दृश्य आंखों से देखा नहीं जाता है, वो आंखों में आज भी घूमता है। जब ढांचा ढहा और जब हमारे कारसेवों को मार मार के सरयों के पानी में बहा दिया, कई माताओं ने अपने लाल खोए, कोठारी बंधु जैसे कई अनेक जो जिनके नाम शिलाओं पे नहीं है, उन लोगों को बलिदान होना पड़ा। तो उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जा रहा है। आज मन में बहुत प्रसन्नता है, उत्साह है। मैं उन शहीदों को जैसे कारसेवक जब नीमच से निकले और पिछले लोगों की टोली लेकर निकले, उसी के प्रतिफल है कि देश भर से लोग वहाँ पहुँचे और आज भव्य मंदिर बना। लाखों की संख्या में लोग थे। दीदी रितम्बरा जी, आचार्य धर्मेंद्र जी, मुरली मनोहर जोशी जी, आडवाणी जी, वो तो कई लोग वहाँ से धाड़ रहे थे। और जब मामला आया कि एक एक मुट्ठी रेत लाएंगे, सरयों की डालेंगे, मगर देश के लाखों कारसेवक कहाँ चुप रह सकते हैं। उनने उस कलंक के टीकों को 4.5 घंटे में ढहा दिया। और जब हम आ रहे थे तब हमको मालूम है कि 12 पंखी में हमारे ट्रेन के हौज पाइप निकाल दिए थे, हम लोगों के ऊपर पथराव हुआ, कई लोगों रक्त रंजित हुए थे 12 पंखी में। और उस समय पंजाबी समाज की महिलाएं और राजस्थान की महिलाएं थी, उनने हम कारसेवकों से कहा था कि चूड़ियाँ पहन लो, अगर तुमने निकल रहे हो तो हमको निकलना पड़ेगा। जब हम निकले और उनको विधर्मियों को बहुत किलोमीटर तक दूर तक हमने भगाया था, हमारे कई लोगों का रक्त बहा है वहाँ, वो रक्त व्यर्थ नहीं गया। आज मन प्रसन्न है, उत्साह में है कि राम राज की कल्पना हो रही है और राम का भव्य मंदिर बन रहा है, कल प्राण प्रतिष्ठा है। आपको भी बधाई, हम सब राम काज में लगे रहें। धन्यवाद भाई साहब। तो आप थे नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, जिन्होंने 1990 और 1992 दोनों की कार सेवाओं का नेतृत्व किया और नीमच से सैकड़ों लोगों को लेकर अयोध्या पहुंचे और वहां गुंबद को ढहाने में एक अहम भूमिका निभाई। और आज इसी का प्रतिफल है कि वे समर्पित कार्यकर्ता रहे और नीमच से लगातार 4थी बार विधायक बने हैं। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राकेश जी।